हम सभी कभी ना कभी जीवन में ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते हैं और ईश्वर जब हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते तब हम सोचते हैं, संदेह करते हैं कि क्या सच में ईश्वर है। आपको एक बात बता दूं, यदि आपने ईश्वर के समक्ष अपनी इच्छा रखी, अपनी मनोकामना रखी और ईश्वर ने वो पूर्ण कर दी, इसका अर्थ ये है कि ईश्वर जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। किंतु यदि आपने कामना की और वो पूर्ण नहीं हुई तो बस इतना स्मरण रखिए, ईश्वर वो सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। दूसरा कारण ये है कि ईश्वर ये बात भली भांति जानते हैं कि जो इच्छा आप रख रहे हैं वो इच्छा आप स्वयं अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा ईश्वर पूर्ण करते हैं तो उन्हें धन्यवाद कहिए, यदि इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं तो और भी धन्यवाद कहिए, क्योंकि वो आपके लिए या तो अच्छा कर रहे हैं या तो आपको उतना योग्य समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपनी इच्छा, अपने स्वप्न पूर्ण कर सकते हैं। अपना कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक गैया और एक बछड़े में कैसा संबंध होता है। एक गैया अपने बछड़े को पुकार लगाती है और बछड़ा सहस्त्र गैयाओं में से अपनी माता का स्वर पहचान लेता है और अपनी माता से आके लिपट जाता है। अब कुछ ऐसा ही संबंध है आपके कर्मों का और आपके कर्म फल का भी। आप जो कर्म करेंगे, आपके कर्म आपके कर्म फल को पुकार लगाएंगे और आपका कर्म फल कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आके आपसे लिपट जाएगा। तो उचित तो यही होगा कि आप सत्कर्म करें, क्योंकि एक बार भले ही ईश्वर आपको आपकी भूल के लिए क्षमा करते, आपके कर्म नहीं करेंगे। तो यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, अब यदि आप शुभ कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, जो आपका कर्म होगा आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ और समय में, किंतु आएगा अवश्य। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में कई बार समस्याओं के ऐसे भंवर में हम फंस जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते अब करें तो क्या करें, किससे सहायता लें, किससे मिले, कुछ समझ नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि समस्या जो है वो हमसे आरंभ नहीं होती, सामने से कोई आरंभ करता है। कई बार समय ऐसा खेल खेल जाता है कि आप उस समस्या में फंस जाते हैं। पर समस्या जहां से भी आरंभ हो, आपके जीवन में उसका निवारण आपको करना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा भूतकाल तो बुरा रहा है तो अब सुधर के क्या लाभ, यही भूल वो कर जाते हैं। देखिए, जो भी हो चुका, जो भूतकाल है वो सत्य है, वो कभी बदलेगा नहीं। परंतु सत्य ये भी है कि अब से आगे का ये मार्ग ये भी आप ही के हाथ में। आप इसे अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। तो क्यों ना आप इसे सुधारें, क्योंकि मनुष्य ये क्या है कि उसका भूतकाल निर्धारित नहीं करता, अपितु वर्तमान निर्धारित करता है। यही वर्तमान आगे जाके भूतकाल बनेगा जिसे आप सुधार सकते हैं। तो आप यही कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए, सकारात्मकता लाइए, अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, साहस का उपयोग कीजिए, ताकि आने वाला आपका समय आप उसे और अच्छा बना सके। आपका अंत और अंत तक की यात्रा आप उसे सुखमय बना सके। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। हमारे इस वर्तमान को और भविष्य को सुंदर बनाने का क्या मार्ग है? कोई कहेगा आज निरंतर परिश्रम करते जाओ, कर्म करते जाओ, प्रयास करते जाओ। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ है, बीते हुए कल के साथ शांति स्थापित करना। फिर कई बार ये बीता हुआ कल आपको आगे बढ़ने से रोकता है और इस बीते कल की कड़वाहट को आप भुलाओगे नहीं तो वर्तमान के मीठे सुख को आप कैसे भोग पाओगे, भविष्य को सुंदर कैसे बना पाओगे। तो इस भूतकाल को भूल जाइए, इससे जो सीख प्राप्त करनी थी वो कीजिए और वर्तमान और भविष्य को और सुंदर बनाइए। मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कहा जाता है स्वयं करके देखो,
स्वयं अनुभव प्राप्त करो, स्वयं सीखो, स्वयं जानो। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। कुछ ऐसा नया करना जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, उससे जो अनुभव मिलेगा वो ना केवल आपके लिए अपितु सबके लिए लाभदायक होगा। जो आपको देखकर सीखते हैं उनका भी इसमें लाभ है। परंतु समस्या कहां उत्पन्न होती है मैं आपको बताता हूं। हमारा जीवन काल इतना भी बड़ा नहीं है कि हर एक कार्य करके हम अनुभवों से सीख प्राप्त कर सकें। अब देखिए, जैसे अग्नि है, अग्नि गर्म है, ये जानने के लिए संसार के हर एक व्यक्ति को अग्नि में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं। संसार में अनेक लोग हैं, अनेक महापुरुष थे, विद्वान लोग थे, बुद्धिमान लोग हैं, उनके अनुभवों से हम भी सीख सकते हैं। उनके जीवन को देख के हम भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये करेंगे तो जीवन थोड़ा और सरल हो जाएगा। अन्यथा हमारे पास विकल्प तो है ही। अग्नि में हाथ डालकर देखिए, समुद्र में छलांग लगाकर देख लीजिए, अनेक विकल्प है। निर्णय आपका है, तो उचित निर्णय कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन में जब भी हमारे समक्ष संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को आपका बल माना जाता है। कारण यह है कि भय ये केवल एक प्रतिक्रिया है, वही साहस ये एक निश्चय, एक प्रतिबद्धता है। और साहस के साथ यदि संकट का सामना आप करोगे तो हो सकता है उस संकट का सदा सदा के लिए आप दमन कर दो। क्योंकि संकट जब आता है सर्वप्रथम हमारा द्वंद्व होता है यहाँ मन। तो संकट का सामना हम यहाँ करते हैं। यदि इस हृदय को, इस मन को साहसी आप बना दो तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। आम और नीम दोनों ही अपने अपने स्थान पे अत्यंत विशेष, अत्यंत श्रेष्ठ। आम हमारी शक्ति बढ़ाता है, वही नीम रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाता है। अब आम अत्यंत मीठा होता है और नीम कड़वा होता है। अब क्या इस कारण से नीम को निराश हो जाना चाहिए या स्वयं से घृणा करनी चाहिए कि वो कड़वा है? कदापि नहीं। देखिए, नीम कड़वा है, इसमें नीम का कोई दोष नहीं है, दोष जीवा का है। इसे मीठा भाता है और कड़वा नहीं भाता। किंतु यदि आप नीम का उपयोग अपने जीवन में नहीं करोगे तो रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी ही नहीं। तो नीम तो है अत्यंत महत्वपूर्ण। इससे आपको क्या सीख मिले? यही कि कभी भी जीवन में किसी और के मापदंडों पे स्वयं को मत परखिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण अवगुण ये स्वयं आप समझ जाइए, इतना ही पर्याप्त है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। क्या आपने कभी कुएं से जल निकालते हुए किसी को देखा है? एक पात्र को रस्सी से बांधा जाता है, उसे कुएं में डाला जाता है, खींच के तब जल प्राप्त होता है। सरल सी बात है। परंतु कभी ये सोच के देखिए, कुएं में पात्र डालने के पश्चात यदि पात्र सीधा ही रहे तो वो जल में प्रवेश कर ही नहीं सकता। ना जल उस पात्र में प्रवेश कर सकता है, उस पात्र को झुकना पड़ता है, तब जाके जल उसमें प्रवेश करता है, तब जाके खींच के आपकी प्यास बुझती है। अब इसमें जीवन की एक अमूल्य सीख छिपी है, एक सीख जो संसार के हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
और उस सीख का नाम है विनम्रता। संसार में हर एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। आप स्वयं को विनम्र बना दीजिए, आपको बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, सफलता का साथ भी प्राप्त होगा। आप विनम्र नहीं, कुछ भी दिखेगा नहीं। तो विनम्र रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। जीवन में जब भी हम किसी ऐसे मार्ग पर चलना चाहते हैं जिस पर कांटे हैं, छोटे कंकड़ हैं जो चुभ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम पादुकाएं पहनते हैं और तत्पश्चात हम बड़ी सरलता से उस मार्ग से चल के जा सकते हैं। किंतु यदि पादुका और पांव के बीच कोई छोटा सा कंकड़ आके फंस जाए तो हम कोमल से कोमल मार्ग को भी नहीं पार कर सकते। कुछ समझे आप? इसका सार यही है कि हम बाहरी युद्ध जीत सकते हैं, वहां पे सफल हो सकते हैं, किंतु उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण और कहीं अधिक कठिन आंतरिक युद्ध होते हैं, आंतरिक कठिनाइयां होती हैं। लोभ, मोह, क्रोध, लालच, भय, यदि ये आपके भीतर है तो आप संसार के किसी भी स्तर तक पहुंच जाइए, कितना भी बड़ा युद्ध जीत जाइए, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो सर्वप्रथम स्वयं को सुधारें, तत्पश्चात इस संसार को जीतें और उससे पहले मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। कभी कभी हम किसी कार्य को आरंभ करने के विषय में सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। देखिए, ये अनुचित नहीं कि हम किसी कार्य को आरंभ करने से पूर्व उसके विषय में सोच विचार करें, उसे समझें, ठीक है, किंतु सारा समय इसी में व्यर्थ करना उचित नहीं है। यदि आपने अधिक समय लगा दिया तो समय आपसे रुष्ट अवश्य होगा, और क्यों ना हो, आप समय को नष्ट कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से सोच विचार कीजिए, आकलन कीजिए, पूर्ण रूप से कीजिए, किंतु ये भी स्मरण रहे कि उस उचित समय में आपको कर्म आरंभ करना है। सोचते ही रहोगे तो कर्म आरंभ नहीं कर पाओगे। और ये समय अत्यंत बलवान है, इसका सम्मान करोगे तो ये आपका साथ देगा, नहीं करोगे नहीं देगा। आइए इस समय का सम्मान करें और मेरे साथ प्रेम से कहें